हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस। राज्यसभा को बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, राइट। और एट प्रेजेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स है? 245 मेंबर्स है। आउट ऑफ दिस 250 मेंबर्स 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। कहाँ से नॉमिनेट करे जाते हैं? वो नॉमिनेट करे जाते हैं वो मेंबर्स जो कि स्पेशलाइज्ड है साइंस के फील्ड में, आर्ट के, आर्किटेक्चर में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, राइट। और नॉमिनेटेड मेंबर होते कितने हैं? 12 होते हैं। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की? 250, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? राज्यसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? अब देखो, ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट है राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर देन द लोकसभा इन द केस ऑफ। अब देखो, वैसे तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती है राज्यसभा के कंपैरेटिवली, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए लोकसभा के पास पावर्स ज्यादा होती है। बट कुछ केसेस में राज्यसभा के पास पावर्स ज्यादा होती है लोकसभा से। कौन से केसेस में? जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज सेटअप करना। नई ऑल इंडिया सर्विसेज सेटअप करने की जो पावर है वो राज्यसभा के पास होती है। राज्यसभा में ये जो बिल होता है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर का टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स का। हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है वो दोबारा से इलेक्ट करे जाते हैं, राइट। तो मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का है, लेकिन 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं, दोबारा से इलेक्शन होती है। बट ये जो राज्यसभा की इलेक्शन होती है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ राज्यसभा। अब देखो, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व तो होता नहीं है, ना ही इसका कोई टर्म है। तो राज्यसभा क्या है? ये एक परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और ये जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, ये ऐसा मेंबर है जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है। नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और अपर हाउस है राज्यसभा। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट है विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो कौन से हाउस में उसका जो चेयरपर्सन है वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता? तो वो है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं टोटल? तो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट है। कोरम, राज्यसभा का कोरम बहुत बार बता चुकी हूँ। कोरम क्या होता है? जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के लिए। तो राज्यसभा का कोरम भी 1/10 ही है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लोकसभा का कोरम भी सेम है, राज्यसभा का भी सेम है। नेक्स्ट द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो कौन से हाउस में शुरू होता है? वो किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जरूरी नहीं है कि ये राज्यसभा से ही शुरू होएगा या लोकसभा से ही, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर? तो राज्यसभा है।
नेक्स्ट है राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। अगर फाइनेंस बिल राज्यसभा में जब जाता है कॉन्स्टिट्यूट, आप देखो जो फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल्स होते हैं, ये क्या है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं मनी बिल्स विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं, जो फर्स्ट वाला फाइनेंस बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल 2 है वो किसी भी हाउस में हो सकता है। तो फाइनेंस बिल 1 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो फाइनेंस बिल 1 है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, या मनी बिल है जो, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लोकसभा में पास होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है, विद इन 14 डेज राज्यसभा या तो उस बिल को पास कर देगा, अगर पास नहीं करता तो 14 दिन के बाद वो बिल राज्यसभा से पास हुआ माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। आप देखो पार्लियामेंट में जो सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह का जो 1 घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं, 0 आवर। तो 0 आवर कितने टाइम का होता है, 1 घंटे का होता है, और 0 आवर में जो भी कोई अर्जेंट मैटर होता है उस पर डिस्कशन करी जाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी अबॉलिश्ड। लोकसभा ये तो डिसॉल्व ही हो जाती है, राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ना ही अबॉलिश होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन अबॉलिश कौन सा है जो अबॉलिश हो जाता है, इन तीनों में से कोई भी अबॉलिश नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो अबॉलिश कौन सी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश नहीं होती, डिसॉल्व होती है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, काउंसिल को हम अबॉलिश भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट कोई स्टेट चाहे तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन भी सकती है, और जिस स्टेट में काउंसिल है अगर वो चाहे तो वो अबॉलिश भी हो सकती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टू बी लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो ये 4 स्टेट्स दे रखी है, इन चारों में से राज्यसभा में सबसे कम मेंबर्स कौन सी स्टेट के हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही, इलेक्टेड। इलेक्टेड राज्यसभा की इलेक्शन इनडायरेक्ट होती है, राइट, बट उसमें भी इलेक्शन तो होती है ना इनडायरेक्टली भी। तो इलेक्टेड मेंबर सबसे कम कौन सी स्टेट में है इन चारों में से, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 2 मेंबर्स है राज्यसभा में इलेक्टेड। जम्मू कश्मीर के 3 इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा में, छत्तीसगढ़ के 4 इलेक्टेड मेंबर्स है, और झारखंड के 5 इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा में। वैसे अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो कौन कौन सी स्टेट्स में सबसे कम इलेक्टेड मेंबर्स है, तो वो आ जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम। तो इन स्टेट्स में इलेक्टेड मेंबर जो है वो 1 ही है, राइट। और सबसे ज्यादा इलेक्टेड मेंबर कौन सी स्टेट के हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स है इलेक्टेड, 31 इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड। अब जिस स्टेट से वो कैंडिडेट इलेक्ट होकर राज्यसभा में आ रहा है, तो उस स्टेट में वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये भी सही है। थर्ड है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। अब स्टेट में किसी और जगह पे वो काम नहीं करता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी है और साथ ही साथ राज्यसभा का भी मेंबर बन गया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एक सीट उसकी ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी विद इन 6 मंथ्स। तो इसीलिए उसको पहले यही चाहिए कि वो स्टेट की जो सीट है वो खाली कर दे, उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाकर इलेक्ट हो। तो तीनों के तीनों सही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व। राज्यसभा डिसॉल्व होती ही नहीं है, ये परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट है, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, तो राज्यसभा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स क्या है, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, यही है। टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज।
आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।